उजाड़ने वालों के विरुद्ध पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मेरे खबर पर उठे सवाल, दूसरी खबर मजबूरी। कुछ लोगों ने बताया वास्तविकता से परे है खबर। मैंने इस खबर से ठीक पहले एक खबर किया था जिसमें आप सभी ने खूब प्यार लुटाया, जिस वास्ते मैं आप सभी का दिल से आभारी हूँ। खबर में जवाही दयाल निवासी अल्लाह निषाद ने तरिया सुजान के एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था 10,000 न देने पाने के दशा में सिपाही ने घर को उजाड़वा दिया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया का रुख कर चुका था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है गोलबंद लोग एक झोपड़ी को उजाड़ने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ तक कि घर में लगे बिजली के कनेक्शन को भी हंसुआ से बिना किसी भय काटे या तोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्राप्त साक्ष्यों की बात करें तो घर के स्वामी ने उप जिलाधिकारी तमकुही राज को समाधान दिवस पर प्रार्थना पत्र दे अपनी बात बताई थी, जिस पर आधारित खबर हमने अपने चैनल से प्रसारित किया था। खबर के प्रसार में आते ही कुछ लोगों ने मेरे खबर को वास्तविकता से परे बताने घर उजाड़ दिए। मन में पीड़ा हो तो अक्सर ऐसी आरोप लगने लगते हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूं, पर यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मैंने मौके पर पहुंचकर खबर नहीं किया। मौके की स्थिति और खबर में अंतर है, तो मैं बता दूं मेरी खबरों में विलम्ब होती है, पर प्रयास रहता है खबर पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके समक्ष रख सकूं। साथ ही साक्ष्यों को भी साथ रखूं ताकि खबर पर कोई उंगली न कर सके। बात करें तो पिछली खबर में किसी की क्या प्रतिक्रिया रही बताता हूं और फिर बताता हूं ऐसे सवाल उठने के पीछे राज क्या है और दर्द क्या है। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला आरोप किसी अनिल गौतम का है, जिन्होंने लिखा बिना पता किए ही खबर चला दिया। पर साहब, खबर करने के लिए खबर तो पता करना ही पड़ता है। अलग बात है कि मैं आप तक नहीं पहुंच सका या आपके पक्षकार हम तक नहीं पहुंच पाए। दूसरे आरोप में अनिल गौतम ने ही प्रतिक्रिया देते हुए बताया नहीं, समझाते हुए नसीहत दिया कि यह घटना जहां घटा है उस गांव में जाइए, वहां मौके पर जाकर देखिए किसमें गलती है और किसमें नहीं, और फिर बाद में खबर बनाइए। पहली बात तो बता दूं, फैसला सुनाना हम पत्रकारों का काम नहीं। हाँ, जो गलत है उसे गलत और साक्ष्य संगत सही है उसे सही में बताने का काम करता रहा हूँ, जो करता ही रहूंगा। बात मौके पर जाने की तो प्राप्त यह तस्वीर उसी मौके की है। अलग बात है कि को यथासंभव तलाशने का प्रयास करता हूँ। बेहद छोटे स्तर का रिपोर्टर का काम करता हूँ, हमसे परहेज करता हूँ और आप जैसे लोगों के बूते ही अन्याय के विरुद्ध चंद कदम चलने का प्रयास करता हूँ। अगली प्रतिक्रिया किसी राजकुमार प्रसाद की है, जिन्होंने भी गांव में जाकर सच्चाई जानने की बात कही है। शंभू निगम ने लिखा, खबर को वीडियो के रिकॉर्डिंग के अनुसार खबर को चलाया गया, मामला या क्या है पता नहीं किया गया। और भी कुछ प्रतिक्रिया रही जिसका संपूर्ण लाभल उपरोक्त जैसा ही है। तो चलिए पता कर ही लेते हैं कि मामला क्या है। आपके नाराजगी और दुख दर्द को समझ सकता हूं, साथ ही मुझे खबरों के प्रति जागरूक करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके मार्गदर्शन से काम के प्रति रुचि बनी रहती है। दरअसल बात यह निकल कर आई कि अल्लाह निषाद, जिसका यह झोपड़ी है, से नगीना ने 30,000 रुपए ब्याज पर पैसे ले रखा था। एवज में अल्लाह ने पट्टे की भूमि पर कब्जा कर रखा था। धीरे धीरे यह ब्याज की रकम बड़ी हो गई, जिसे देने में नगीना असमर्थता व्यक्त करता रहा। जब नगीना के पास पैसा आता तब तक वह ब्याज के कर्ज में दब चुका था। मान मनोबल और आपसी समझौते के बाद 50,000 तक बात पहुंच गई। एक समझौते के अनुसार पूरा पैसा लौटा देने के शर्त पर झोपड़ी हटाने की बात लिखी गई है। पहले इस महिला को सुनिए जो पूरे प्रकरण को बता रही है। मामला ये भइल बाटे कि पाटा के जमीन है, नगीना हमार भाई हवन, उनकरा मिलल सब के जानता चयन पट्टी भर के लोग के कि उनकरा कब्जा में बाटे। उ मड़ई बनौले रहले हवन, अब 30,000 रुपया देले रहले हवन उनकरा के। आला मुखिया उनकरा के कार्य पैसा देले रहले, आला मुखिया केकरा के? नगीना के। अच्छा। तो ब्याज पर जोड़ के कितना रुपये ब्याज 50,000 ले ले बाड़े। आ ओकर बाद से मड़ैया में उनकर अपन सर सामान ले जाकर धो देले बाड़े। आ कहत रहलू जी हटा दे ना हटो, तो प्रधान के थानों पर ले कागज बनल बा। ओकर बाद से फिर हटावत ना रहे मड़ैया, तो काल गयो हटा उठा के बीजे तो ले जाके फोन कौन तोरे थाना पर तो ले जाके पकड़ के बंद कैले बालू।
अच्छा 30,000 रुपया जो तार भाई नगीना लल कर्जा लड़की के शादी में ले ले लड़की के शादी में हाँ, तो दे देले बड़न आल्हा से लल रहे तो पैसा दे घल दे घर ले बड़न बियाह से ही 50,000 रुपए उनके दे तो देले फिर कौना एवज में जैसे कि रहल चाहते रहे तो तारा भाई रख के ले घर बड़े में सामानवा तो वही से ओई मनी से नइखन हटावल चाहत सामानवा को तर की अच्छा हई के कागज है पट्टा पाठा कागज के जमीन हुए ई उनकर नाम से बाटे सब केहू जानता टे पूरा अच्छा गांव थाना उनकर तार कागजात के बा। थाना पहले तार के दरखास्तो कर दलर लगे दरखास्त दियाई रहलो उनकरा दुनु पक्ष से का दिहरल ये रुपया माने ले ले बड़े ओकर बाद से मोड़ैया में से हटत नहीं खो अच्छा सुलहा के भी कोनो जिक्र भइल बा का तार के आपसे प्रधान के हो हे 16 सपाटी सब हे दे में बाटे मनी लिखल बाटे हे देखिए हां हां अच्छा ठीक बा। इस पूरे वीडियो में महिला अपने साक्ष्यों के साथ अपनी बात रख रही है। हालांकि यह साक्ष्य अपने आप में कितने प्रतिशत सही है मैं दावा नहीं करता, जांच का विषय है। पर एक बार फिर मैं आपको बता दूं, मेरी पिछली वीडियो उस तोड़ फोड़ और घटना के संदर्भ में थी। जिस तरह से घर को उजाड़ा गया गलत था, मैंने तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं। और अब यह पुलिस रिकॉर्ड ही बता रही है गोलबंद हो किए गए यह कृत्य गलत थे और गलत थे। किसी जनसमूह का इस प्रकार का हमलावर होना गलत है। हर कोई स्वघोषित न्याय का झंडा स्वयं ही बुलंद करने लगे, कानून को हाथ में लेने लगे तो गलत है। हालांकि इस दर्ज मुकदमे में भी कथनी करनी और चल रहे चर्चा के में विरोधाभास है, जो पूरी तरह से जांच का विषय है। अनुसंधान के उपरांत पूरी स्थिति साफ हो सकेगी। मुकदमे को एक तरह से डाइवर्ट कर 10 लोगों को नामजद करते हुए मामले को बकरी चोरी का मामला बताया गया है, जबकि पिछले वीडियो में अल्लाह निषाद ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। तहरीर में बताया गया कि सभी 10 लोग रात में बकरी चुरा ले गए, जिन्हें चोरी करते देखा गया, साथ ही सामान भी चुरा ले गए। और अगली सुबह इस संदर्भ में पूछने जाने पर मारपीट हुई और यह सब हुआ। हालांकि वास्तविकता चाहे जो हो, जांच के उपरांत ही पता चल सकेगा। पर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो मुकदमा लिखवाने वाला स्वयं ही पुलिस के सवालों के दायरे में फंसते दिख रहे हैं। पुलिस यह सवाल ठीक ठाक पूछने लगी तो वो अपना ही गला उखली की तरफ जाता दिख रहा है। बहरहाल आज इस खबर में इतना ही। आगे देखिए होता है क्या। मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।